हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है लेट p इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस रूट 11 माइनस रूट 22, देन ऑप्शन से p इक्वल टू 1, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, p इक्वल टू 0 एंड p इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। ठीक है, p की वैल्यू आपको दे रखी है कि ये दिस इज द वैल्यू ऑफ p, है ना। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ऐसे देखकर तो आप नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, राइट। एक मैं आपको टेक्निक बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कभी भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर कुछ टर्म्स दिखे ना, कभी भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर कुछ टर्म्स दिखे, तो आप ऑलवेज ट्राई करोगे इस वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो? अगर हम वन बाई वन लेकर चलें, सपोज करो हमने ले लिया 6 प्लस रूट 11 और इसका स्क्वायर रूट। क्या इस वाले को आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो? देखिए, एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखो, कभी भी ये रूट वाला टर्म होता है यानी इरेशनल टर्म, जहां पे रेशनल टर्म भी कुछ इन्वॉल्व हो सकते हैं, वही 2ab बनता है ना। दिस इज गोइंग टू बी 2ab, बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें कि रूट 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो एंड रूट 2 से डिवाइड कर दो इस पूरे टर्म को, है ना। अभी हमने जस्ट एक टर्म लिया है, एक को अगर सिंप्लीफाई कर लो तो दूसरा हो जाएगा क्योंकि जस्ट माइनस लगा हुआ है। अब देखिए, इस 1/√2 को बाहर रखते हैं, अब इस रूट 2 को अंदर भेजते हैं, तो रूट 2 को अंदर भेजेंगे तो वो 2 चला जाएगा, है ना। ऑब्वियस है, तो ये रूट है, तो ये चला जाएगा 12 एंड प्लस 2√11। ये चीज मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए, आपको यहाँ पे ये 2ab मिल चुका है, दिस इज 2ab। अब इस रूट, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ध्यान दो आप, तो 2 तो चला गया, बच गया रूट 11। इस रूट 11 को ही आपको ए बी के टर्म में लिखना है, और वो ए बी ऐसा होना चाहिए, वो ए बी ऐसा होना चाहिए कि जिसका आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो ना, तो आपको 12 मिल जाए। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है कि अगर रूट 11 है तो इसको आप रूट 11 इंटू 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? अगर रूट 11 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर कर दो तो यहाँ से 12 मिल जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन ये बन चुका है कैसे? सो दिस इज 1/√2, राइट, ब्रैकेट स्क्वायर रूट। अब इस 12 को आप लिख दो क्या? रूट 11 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 11 इंटू 1। ये मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अब देखो, आपको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वही टर्म मिल जाएगा जो दिया हुआ है, राइट। नाउ दिस इज 1/√2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज रूट 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड ये हो गया। अब इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि जो दूसरा टर्म है 6 माइनस रूट 11, इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो आई थिंक ये क्या हो जाएगा? 1/√2 एंड दिस विल बी रूट 11 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये एक्चुअली हो सकता है कंफ्यूजन आपके अंदर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1+√11 का होल स्क्वायर, तो इसको भी तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1/√2 1 माइनस रूट 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये रूट से बाहर आएगा, तो दिस विल बी 1/√2 1 प्लस रूट 11। ये तो सही है, बट अगर ये बाहर आएगा तो 1/√2 एंड दिस विल बी 1 माइनस रूट 11, और यहाँ पे रूट 11 बड़ा है 1 से, राइट। इसका मतलब स्क्वायर रूट नेगेटिव आ रहा है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं? यहाँ पे गलत यही हो रहा है, आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मॉड एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स, एंड मॉड एक्स को अगर आप फर्दर एक्सपेंड करो तो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0।
तो यहाँ पे ये लेस देन जीरो है, दिस x इज लेस देन जीरो, तो ये खुलेगा किसमें, मॉड में, है ना। अल्टीमेटली दिस विल बी 1/√2 मॉड 1 माइनस रूट 11, और इसका ऑब्वियसली मॉड हटेगा तो पॉजिटिव ही देगा, दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/√2 रूट 11 माइनस 1, क्योंकि आपको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, क्योंकि माइनस में खुलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना। अब तो कभी कभी आप इसको रूट 11 माइनस 1 लेकर चलते तो गलती नहीं होता, बट इस केस में यहाँ पे गलती हो सकती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। आपको फाइंड आउट करना है दिस प्लस दिस एंड माइनस रूट 22, करेक्ट। अब अगर ध्यान से देखो तो इसका वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 1/√2 रूट 11 प्लस 1 एंड प्लस दिस इज 1/√2, इसका रूट 11 माइनस 1 एंड माइनस आपको रूट 22 दिया हुआ है, यही तो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में आपको, है ना। अब देखिए, सो यहां से आएगा आपको 1/√2, इन दोनों में कॉमन है, सो दिस विल बी रूट 11 प्लस 1 प्लस रूट 11 माइनस 1 एंड माइनस रूट 22। ऑब्वियसली यहां से देख लो 1 से 1 कैंसिल, so this will be 2 root 11 divided by root 2 and minus this। अब देखिए रूट 2 से ये कटेगा रूट 2 टाइम्स रूट 2 इंटू रूट 11 इज रूट 22 एंड माइनस रूट 22, सो ये दोनों कैंसिल, दैट मीन्स जीरो। सो यहां से आप क्या कंक्लूड किए कि वैल्यू ऑफ p विल बी जीरो, यानी p का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखते तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा था, बट यस इट इज इक्वल टू जीरो, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई होप आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन जनरली ओलंपियाड में भी पूछे जाते हैं, कभी कभी जेई मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, राइट। ये वाली चीज खासकर ये मैं पॉइंट करूंगा, ये वाली चीज आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक भी मिलेंगे इस तरह के स्क्वायर रूट के अंदर, लाइक जनरली हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, मॉड साइन एक्स, है ना। और ये बहुत जरूरी हो जाता है जब आपको लिमिट दी हुई है कि एक्स यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। ओके, सो यस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट को लेकर, तब तक टेक केयर, थैंक यू।